नीम करोली बाबा, जिन्हें नीब करोरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक महान हिंदू संत, रहस्यवादी और गुरु थे। वे हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। नीम करोली बाबा अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते थे। यहाँ उनके करीबी अनुयायी का एक शानदार अनुभव है। मेरी पत्नी महाराज जी से मिली थी और मुझे अमेरिका ले जाने और उनसे मिलने के लिए वापस लाने आई थी। जब हम पहली बार महाराज जी को देखने गए तो जो कुछ मैंने देखा उससे मैं विचलित हो गया। ये सभी पागल पश्चिमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और इस मोटे बूढ़े आदमी के चारों ओर एक कंबल में लटके हुए हैं। पश्चिमी लोगों को उनके पैर छूते हुए देखकर मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी। वहाँ मेरे पहले दिन उन्होंने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दिन के बाद, जिस दौरान उन्होंने मुझे भी नज़रअंदाज कर दिया, मैं बहुत परेशान होने लगा। मुझे उसके लिए कोई प्यार नहीं लगा। वास्तव में मुझे कुछ भी नहीं लगा। मैंने तय किया कि मेरी पत्नी को किसी पागल पंथ ने पकड़ लिया है। सप्ताह के अंत तक मैं जाने के लिए तैयार था। हम नैनीताल के होटल में ठहरे थे और 8वें दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने झील के चारों ओर घूमते हुए दिन बिताया कि अगर मेरी पत्नी किसी ऐसी चीज में शामिल है जो स्पष्ट रूप से मेरे लिए नहीं थी, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारी शादी खत्म हो गई थी। मैंने झील में फूलों, पहाड़ों और प्रतिबिंबों को देखा, लेकिन कुछ भी मेरे अवसाद को दूर नहीं कर सका। और फिर मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने अपने वयस्क जीवन में वास्तव में कभी नहीं किया था। मैंने प्रार्थना की। मैंने भगवान से पूछा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये आदमी कौन है? ये सब पागल हैं। मैं यहाँ का नहीं हूँ। तभी मुझे यह वाक्यांश याद आया, यदि तुम विश्वास के सिवा होते तो तुम्हें चमत्कारों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, भगवान, मुझे कोई विश्वास नहीं है। मुझे एक चमत्कार भेजें। मैं इंद्रधनुष ढूंढता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने अगले दिन जाने का फैसला किया। अगली सुबह हम अलविदा कहने के लिए एक टैक्सी से कैंची लेकर मंदिर तक गए। हालांकि मैं महाराज जी को पसंद नहीं करता था, मैंने सोचा कि मैं बहुत ईमानदार रहूंगा और उनके साथ बात करूंगा। किसी और के आने से पहले हम कैंची पहुंच गए और हम पोर्च पर उसके टकट, लकड़ी के बिस्तर के सामने बैठ गए। महाराज जी अभी तक कमरे के अंदर से बाहर नहीं आए थे। टकेट पर कुछ फल थे और उनमें से एक सेब जमीन पर गिर गया था, इसलिए मैं उसे लेने के लिए झुक गया। तभी महाराज जी अपने कमरे से बाहर आए और मुझे जमीन पर पटकते हुए मेरे हाथ पर पैर रख दिया। तो वहाँ मैं अपने घुटनों के बल उनके पैर छू रहा था। उस स्थिति में मुझे घृणा हुई। कितना हास्यास्पद! उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, कल तुम कहाँ थे? फिर उन्होंने पूछा, क्या आप झील पर थे? उन्होंने अंग्रेजी में झील कहा। जब उन्होंने मुझे झील शब्द कहा तो मुझे अपनी रीढ़ के आधार पर यह अजीब सा एहसास होने लगा और मेरा पूरा शरीर झुनझुना उठा। बड़ा अजीब लगा। उसने मुझसे पूछा, तुम झील पर क्या कर रहे थे? मुझे बहुत तंग महसूस होने लगा। फिर उसने पूछा, क्या तुम घुड़सवारी कर रहे थे? नहीं। क्या आप नौक विहार कर रहे थे? नहीं। क्या आपको तैराकी करने जाना था? नहीं। फिर वो झुक गया और चुपचाप बोला, क्या तुम भगवान से बात कर रहे थे? क्या तुमने कुछ मांगा? जब उसने ऐसा किया तो मैं टूट गया और एक बच्चे की तरह रोने लगा। उसने मुझे खींच लिया और मेरी दाढ़ी खींचने लगा और दोहराने लगा, क्या तुमने कुछ मांगा? यह वास्तव में मेरी दीक्षा जैसा लगा। तब तक अन्य लोग आ चुके थे और वे मेरे आसपास थे, मुझे दुलार रहे थे, और तब मुझे एहसास हुआ कि लगभग हर कोई इस तरह के किसी न किसी अनुभव से गुजरा है। एक तुच्छ प्रश्न, जैसे, क्या आप कल झील पर थे? जिसका किसी और के लिए कोई मतलब नहीं था, उसने वास्तविकता की मेरी धारणा को तोड़ दिया।
मेरे लिए यह स्पष्ट था कि महाराज जी ने सभी भ्रमों को ठीक से देखा। वो सब कुछ जानता था। वैसे उसने मुझसे अगली बात कही, क्या तुम एक किताब लिखोगे? वो मेरा स्वागत था। उसके बाद मैं बस उसके पैर रगड़ना चाहता था। प्रिय दर्शकों, हम चाहते हैं कि आपका समर्थन हमारे चैनल को आगे बढ़ाए। आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।